मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ हुई अपनी पहली बैठक में ये कहा था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि अपराधों में कमी हो, समाज अपराधों से दूर हटकर विकास के रास्ते पर आए, मुख्यधारा में आए। मुख्यमंत्री के इन्हीं निर्देशों के परिपालन में झाबुआ के एसपी पद्मलोचन शुक्ला ने रक्षा सखी महाअभियान शुरू किया, जिसके माध्यम से पुलिस की टीमें आदिवासी महिलाओं के बीच जाती हैं, उनसे संवाद करती हैं, अपनी बात रखती हैं, शिक्षा क्यों जरूरी है, 18 साल तक पढ़ना क्यों जरूरी है, ये समझाया जाता है। खुद एसपी भी पहुंचते हैं और ग्रामीणों से भी कई सामाजिक बुराइयों को लेकर संवाद करके मध्य प्रदेश पुलिस उनको विकास के, खुद के और प्रदेश के विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। इस शॉर्ट फिल्म के जरिए आप इन प्रयासों को समझिए, मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत झाबुआ पुलिस के इन प्रयासों को समझिए, डीजीपी साहब के निर्देशों को समझिए और फिर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जल, जंगल और ज़मीन हमारी सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है, जो प्रकृति से हम सबको विरासत के रूप में समान रूप से मिली है। सही कहें तो समृद्ध वही है जिसके पास ये पूंजी भरपूर मात्रा में है, और ऐसा ही है मध्य प्रदेश का जिला झाबुआ, जो न केवल जाना जाता है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, बल्कि वहाँ के भोले भाले मासूम निवासियों के लिए भी। अपनी इसी खासियत के साथ साथ झाबुआ जिला पूरे विश्व में जाना जाता है यहाँ के गुड्डे गुड़ियों के लिए, जो यहाँ के निवासियों की अंतर्मुखता के साथ अभिव्यक्ति का एक प्रतीक है। झाबुआ जिले की जो भौगोलिक संरचना है, पहाड़ी और पथरीली जमीन यहाँ पर है। इस कारण से यहाँ पे गांव है, या जिसे हम फलिया कहते हैं, वो दूर दूर बसे हुए हैं। यहाँ के मासूम बच्चे बाकी दुनिया से अनजान अपने सामाजिक ताने बाने में पलते बढ़ते हैं, लेकिन उनकी यही मासूमियत, उनकी यही नादानियाँ न जाने अनेक बच्चों को कब अपराध के अंधेरे में फेंक देती है। कई बार कुछ बच्चे अनेक कारणों से अपने घरों से चले जाते हैं या ले जाए जाते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है। कभी ये कारण बड़ों की नाराज़गी होता है, कभी बड़ों से बच्चों की नाराज़गी होता है। दादा दादी चिल्लाए तो पढ़ाई करने क्यों नहीं जा रही, तो मैं नाराज़ होके चले गई थी। भी प्रेम जीवन के सुनहरे सपनों का होता है, कभी डर का होता है, कभी लालच का होता है। लेकिन कारण कोई भी हो, परिणाम हमेशा ही दुखद होता है। मैं झाबुआ से घर जा रही थी तो एक लड़का मुझे मार कूट कर गुजरात ले गया था। ये बच्चे न केवल अपनी मासूमियत खोते हैं, बल्कि अपना परिवार खोते हैं। जीवन भर एक ऐसे दुष्चक्र में फंसते हैं जिससे निकल पाना आसान नहीं होता। तो उसके पेरेंट्स आए मेरे पास पहले कि हमारी बच्ची सो एंड सो के साथ चली गई है। हमारी टीम के द्वारा उसको रिकवर किया गया। बैड लक ये रहा कि उस लड़की को दोबारा वो लड़का ले गया और जोर जबरदस्ती करके ले गया था दूसरी बार। तो चूंकि उसका वीडियो हमारे शहर में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो हमारे पास तुरंत वीडियो आ गया उसका। तो जैसे ही वीडियो आया, हमने उस लड़की को पूरा रिकवर किया। यहाँ के सामाजिक परिदृश्य की बात करें तो प्रायः माता पिता अपने बच्चों को बुजुर्गों के साथ छोड़कर काम की तलाश में दूर कहीं चले जाते हैं। तो ये बच्चे सही मार्गदर्शन के अभाव में, जागरूकता के अभाव में और कई बार अनेक प्रकार के प्रलोभनों से, डर से घिरे हुए होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज इसकी कमी है, जागरूकता का अभाव है और काफ़ी कम शिक्षा है। और दूसरा, विगत कुछ वर्षों में जो सोशल मीडिया का प्रभाव हुआ है, उस कारण से हमारे यहाँ जो महिला संबंधित अपराध हैं, बच्चियों के संबंधित, विशेष रूप से बच्चियों से संबंधित अपराध हैं, उनके कारण अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। और उनकी इसी मनःस्थिति का फायदा उठाते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग
उन्हें उनके सुरक्षित वातावरण से दूर ले जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनके लैंगिक शोषण या मानव दुर्व्यापार के लिए उनका उपयोग हो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और जब कभी पुलिस के प्रयास से या सामाजिक दबाव से ये बच्चे वापस आ भी जाते हैं तो परिवारों के बीच बैठक और राजीनामा जैसे अनेक प्रयास होते हैं। ये बच्चे घर तो आ जाते हैं लेकिन सामाजिक तिरस्कार और पढ़ाई से वंचित हो जाने का बोझ अपने ऊपर लेकर जीते रहते हैं। निश्चित रूप से एक जो सामाजिक बदनामी होती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है और लोग परेशान हो जाते हैं। अब चूंकि अटैचमेंट बच्चों से रहता ही है तो इसी कारण से कई बार होता है कि हमारे पास 1-1.5 दिन बाद हमको सूचना मिलती है, तो हम उसमें वही कोशिश करते हैं कि जहां उनसे संपर्क करके वो जल्दी से जल्दी उनको रिकवर करने का प्रयास करते हैं। थोड़े समय का मनोवैज्ञानिक दबाव या प्रलोभन बच्चों और परिवारों का जीवन तबाह कर देता है। इस प्रकार की समस्या का संवाद और जागरूकता के प्रसार से जड़ से निकाल हो सके, यही सोचते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री पद्म विलोचन शुक्ल ने इस अपराध के, इस दुर्व्यापार के उन्मूलन का जिम्मा लिया और एक नवाचार आरंभ किया जिसे रक्षा सखी का नाम दिया गया। रक्षा सखी एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो हम बच्चों का मित्र बनकर उनके साथ काम करें। उसके लिए मैंने एक पूरी टीम बनाई है, अपनी डेडिकेटेड टीम है जो प्रतिदिन स्कूल या गांव में जाकर या छोटे छोटे ग्रुप्स में जाकर वो बात करती है और बच्चों को जो सामाजिक जो सोशल मीडिया है उसकी जो बुराइयां हैं उसको बताते हैं। कानून के बारे में विशेषकर बताते हैं कि अगर आप 18 वर्ष से पहले जाते हो या 21 वर्ष से पहले जाते हो तो आपको क्या क्या इसके दुष्परिणाम होंगे वो बताते हैं। ये रक्षा सखी गांव में, स्कूलों में जाकर बच्चों को सजग, सतर्क और जागरूक बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें हमने इन लोगों को प्रत्येक दिन के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भेजना स्टार्ट कर दिया है और लगभग हमारे 2-3 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ हम लोग जो है स्कूल, कॉलेज, छात्रावास और ग्रामीण अंचल में जो फलियाँ हैं उनको कवर करते हैं। कई बार जब बड़ी संख्या होती है तो उसमें एसपी साहब, मैं या हमारे यहाँ पे जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो भी जनता के बीच में जाते हैं और उनको समझाते हैं। रक्षा सखी टीम हमारे एसपी साहब ने नियुक्त की है, उसमें मेरे साथ 3 लड़कियां और हैं, एक यातायात में है, 2 महिला पुलिस वो हैं, हम 4 लोग हैं कुल मिला के टीम में। गांव-गांव में हम लोग जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को अवेयरनेस के रूप में समझाते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आए तो वो हम लोगों से बातचीत करके हम उनसे संपर्क करें, लेकिन किसी भी स्थिति में पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। रक्षा सखी ने बोला कि ऐसे कम उम्र में शादी नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करना, आगे पढ़ना, 12वीं तक मैं पढ़ना भी चाहती हूँ। मुझे बोला था कि तुम्हारी पढ़ाई लिख के अच्छे से बनना और शादी करने की उम्र हो तो करना शादी, अभी से शादी नहीं करनी, छोटी उम्र है तुम्हारी और ऐसे भाग के जाने का भी नहीं। पुलिस दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया, सही सलामत घर लाए मुझे। इन बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए भविष्य के अच्छे नागरिक बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। उनको प्रेरित करते हैं कि बच्चे पढ़ें ताकि बेहतर नागरिक बन सके। तो हमारी टीम इसमें काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशियो भी हमारा है। निश्चित तौर पर यह एक ऐसा नवाचार है जिससे अपराध और कुंठा के दुष्चक्र से निकलकर एक सुनहरे कल की ओर बढ़ने का रास्ता नजर आता है। हम हैं आपकी रक्षा सखी।